हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो हमारा इनइक्वलिटीज़ का ये एरा चल रहा था और इसका ये एपिसोड 2 है और इसमें हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शनल इनइक्वलिटीज़ के बारे में। एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने जो पिछली टाइम पे लीनियर इनइक्वलिटीज़ एंड पॉलिनोमियल वाली इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात करी थी, उस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे। देन हम लोग फ्रैक्शनल इनइक्वलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है सोल्व। ये हमें इनइक्वलिटी दे रखी है, इसको हमें सोल्व करना है। तो जो हमें चाहिए था वो हमें दे रखा है ना। फैक्टर फॉर्म दे रखी है, एक साइड जीरो दे रखा है, जीरोज़ फाइंड करने। तो जीरोज इसके मिल गए 2 और 3। सो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया नंबर लाइन पे। अब यहाँ पे इक्वलिटी लगी है ना, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर क्लोज बॉल लगेगी 3 पे भी और 2 पे भी। अच्छा, फिर ये क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन जीरो के लिए हमें सोल्व करनी है, तो हम लोग वेविकारो मेथड यूज़ कर लेंगे। 3 से बड़ा कोई भी एक नंबर उठाएंगे, उसको पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव। सो ये साइन देगा पॉजिटिव, फिर 2 और 3 के बीच में नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। आई होप क्लियर होगा। ये हमें ग्रेटर देन जीरो के लिए बोल रहा है, तो हमें पॉजिटिव वाला लेना है। तो इसका मतलब ये फिर ये। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो गया, -∞ टू 2 और 2 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 टू इन्फिनिटी और 3 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट हमें दे रखा है, इसमें हमें वैल्यूज़ ऑफ एक्स फाइंड करनी है और इनइक्वलिटी दे रखी है x² - 12x + 35 लेस देन 0। तो इसके सबसे पहले हम लोग फैक्टर बनाएंगे। तो 5 × 7 35 है ना, तो x - 7 × x - 5 लेस देन 0। जीरोज़ मिल गए 5 और 7। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो 5 यहाँ पे आएगा एंड 7 जो है वो यहाँ पे आएगा। अब ये इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर क्लोज बॉल आएगी, सॉरी ओपन बॉल आएगी दोनों के ऊपर। 7 से कोई भी एक बड़ा नंबर उठाया, 12 इसको इन दोनों में रखा तो दोनों से मिलेगा पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे मिलेगा हमें पॉजिटिव साइन। 5 और 7 के बीच में लेट सपोज एक नंबर उठाया 6, तो ये मिलेगा नेगेटिव और ये देगा पॉजिटिव, तो फाइनल विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे मिलेगा हमें नेगेटिव। फिर 5 से छोटा कोई भी नंबर जैसे 0 उठाया तो ये नेगेटिव दोनों मिलके पॉजिटिव, तो ये मिल जाएगा हमें पॉजिटिव। हमें कौन सा उठाना है, नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये वाला, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 5 to 7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन बॉल लगी हुई, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। नेक्स्ट सिंपल सा दे रखा है, लीनियर इनइक्वलिटी का है, तो इसको हमें सोल्व करना है। बोल रहा है कि x - 2/5 इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से हमें मिलेगा x - 2 इज़ ग्रेटर देन 25, तो x इज़ ग्रेटर देन 27। ये हमें मिल जाएगा। तो सिंपल सा हम लोग ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 27 टू इन्फिनिटी। 27 पे इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि क्लोज ब्रैकेट सॉरी ओपन ब्रैकेट लगाना है। अब नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी फ्रैक्शनल इनइक्वलिटी। इसमें क्या होगा, इसमें हमें फ्रैक्शनल फॉर्म दे रखी होगी px/qx, और फिर हमें इनइक्वलिटी का साइन दे रखा होगा, ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा, या ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू। और इस साइड हमें जीरो क्रिएट करना है, ये हमें माइंड में रखना है। इस साइड तो हमें जीरो क्रिएट करना ही है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वही जो हमारा पिछला मेथड था वो है, उसके साथ साथ कुछ और एडिशन चीज़ें आ जाती है। जैसे पहला तो ये कि आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि QX जो है वो जीरो नहीं बनना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर नीचे जीरो बन गया किसी भी इनइक्वलिटी का, अगर नीचे जीरो बन गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी इनइक्वलिटी। तो QX जीरो कभी नहीं बनना चाहिए। अगर किसी x की वैल्यू के लिए जीरो बन रहा है तो उसको तो हम लोग पहले से ही एक्सक्लूड कर लेंगे।
फिर सेकंड स्टेप में हमें करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है इसमें, नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई इन द सेंस कि ax अपॉन bx ये दे रखा है लेस देन, जैसे सपोज कोई नंबर है k, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। फिर ये दोनों ना करने हैं, उसके बाद में आपको एक साइड जीरो बनाना है। जीरो बनने के बाद में जो भी हमारा px और qx है उनको फैक्टर फॉर्म में लिख लो। फाइंड जीरोज एंड पोल्स बाय यूजिंग फैक्टर, फैक्टर फॉर्म में लिखने के बाद में हम लोगों को जीरोज एंड पोल्स, अच्छा पोल्स तुम्हें वर्ड समझ में नहीं आएगा तो सिंपली जीरोज लिख लो। जीरोज तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। जीरोज फाइंड करने के बाद में वही वेवी कर्व मेथड यूज़ करना हमें। तो देख लो भाई, एक आधा क्वेश्चन करते फिर समझ में आएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस लेट्स सपोज 5x प्लस 6 कर लो, और जो दो हमने पीछे किए उनका ही ले लेते हैं। इधर लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 लेस देन 0, और इक्वल टू भी कर दो 0, है ना, लेस देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहला का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या फिर सॉरी p अपॉन q लिखा हो तो q कभी भी 0 नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि x जो है वो कभी भी 7 या फिर 5 नहीं आना चाहिए, ये बात पता चली हमें फर्स्ट स्टेप से। फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बना लो। ऊपर वाले के बन जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और नीचे वाले क्या बन जाएंगे x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5, और ये लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। फिर हमें नंबर लाइन आनी चाहिए, तो नंबर लाइन बना लो। जीरोज़ क्या है 2 3 5 7, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिख लो नंबर लाइन पे। तो ये 2, ये 3, ये 5 और ये 7, ठीक है। अब 5 और 7 आना नहीं चाहिए, तो उस पर ओपन बॉल लगा लो पहले से ही। 2 और 3 आ सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर क्लोज बॉल लगा लो, ठीक है। ये सब करने के बाद में फिर वही कि 7 से कोई भी एक बड़ा नंबर उठाओ। 12 उठाया तो 12 पे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। सो ओवरऑल पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलेगा जब भी हम लोगों का x जो है वो 7 से बड़ा होगा, तब पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, जब 5 और 7 के बीच में होगा तो कोई भी एक नंबर उठा लो। जैसे 6 उठाया तो 6 पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नीचे ओवरऑल नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। ऊपर कैसा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, सो ये हमें मिल जाएगा नेगेटिव। अच्छा, फिर 3 और 5 के बीच में कोई भी एक नंबर उठाओ। जैसे 4 उठाया, 4 पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर उठाओ। लेट सपोज 2.5 उठाया, 2.5 पे फर्स्ट वाला ये पॉजिटिव, ये कैसा नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और नीचे ये दोनों नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, सो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव ओवरऑल विल बी नेगेटिव। 2 से छोटा 0 उठाया तो ये नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल विल बी पॉजिटिव। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव वाला, क्योंकि लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 नेगेटिव, इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला। तो हमारा x कैसा आना चाहिए, x बिलोंग्स टू 2 to 3, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लोज बॉल का यूज़ किया था, यूनियन 5 to 7,
इन दोनों पे ओपन बोल और ओपन ब्रैकेट, है ना। ये तो हमारा बेसिक मेथड होता है फ्रैक्शनल इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ तो इसकी सोल्व ट्रिक के ऊपर बात करते हैं कि सोल्व ट्रिक क्या रहती है। तो लेट्स टॉक अबाउट दी सोल्व ट्रिक, जिसको हम लोग वेवी-कर्व मेथड भी बोलते हैं, है ना। तो इसकी हेल्प से इनइक्वलिटीज़ को सोल्व करना काफ़ी इजी पड़ जाता है इन कंपेयर टू कि भाई बड़ा नंबर उठाया उसको रखा, फिर उनके बीच में इंटरवल के बीच में नंबर उठाया उसको रखा, साइन कैसा मिलेगा, साइन देखा, ये सब जो भी हम लोग करते हैं उनके कंपैरिजन में अगर हम लोग वेवी-कर्व मेथड यूज़ करें तो इससे इनइक्वलिटी विद इन 5 या 10 सेकेंड सॉल्व हो जाता है ना। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये वाला मेथड जो है इसको लर्न कर लो। इस मेथड में क्या होगा, जैसा वो मेथड था उसमें फैक्टराइजेशन तक तो सिंपली सोल्व करना ही है, मतलब एक साइड 0 बनाना है, फैक्टर बनाना है। तो इस मेथड की अगर हम लोग बात करें तो x माइनस अल्फ़ा की पावर k1 इंटू एक्स माइनस बीटा की पावर k2 से लेके x माइनस लेट्स सपोज यहाँ पे हमने लिख लिया गामा की पावर kn। और ये पहले तो हम लोग पॉलिनोमियल वाली की बात कर लेते हैं, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है लेट्स सपोज, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या देखेंगे, ये साइन कन्वर्जिंग मेथड है, मतलब आपको साइन कन्वर्ज किस हिसाब से होते हैं वो बताएगा। तो इसको एक एग्जांपल के हेल्प से सॉल्व करते हैं, जैसे x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 4, ये ग्रेटर देन 0 है ना। तो इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीरोज़ निकालेंगे, तो जीरोज़ मिले 1 2 3। फिर हम लोग देखेंगे कि जीरोज़ जो है वो किस फैक्टर से आए हैं और उसकी पावर क्या है ना, ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा राइट साइड में राइट मोस्ट जो है वो तो पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, तो इसको पॉजिटिव रखना ही है ऑलवेज, है ना। अगर यहाँ पे x माइनस ऐसा आ जाता कि 3 माइनस एक्स आ जाता, उसकी पावर 4 करते तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको नेगेटिव तो रखना ही है। अगर पहला साइन देखो यार, नेगेटिव इसको इस केस में रखेंगे जब ये प्योरली इस फॉर्म में होगा तो, है ना। और कहीं पे लेट्स सपोज थोड़ा बहुत गोल मटोल कर दिया, इसको घुमा दिया, तो फिर साइन कुछ अलग भी आ सकता है। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव। फिर हम लोगों को एक जीरो क्रॉस करना है, मतलब जीरोज़ जो है वो क्रॉस करने हैं। कौन सा जीरोज़ है, ये वाला थर्ड, है ना। ये थर्ड हमें किस फैक्टर से मिला है, x माइनस 3 टू द पावर 4, इससे मिला है। इसकी पावर क्या है ये हमें देखनी है। अगर पावर इवन हुई तो 3 को जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे तो साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। मैंने क्या बोला, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोगों को इस फॉर्म में इनइक्वलिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप लोग पॉलिनोमियल्स टाइप की इनइक्वलिटी सोल्व कर रहे हैं तो फिर सबसे राइट मोस्ट में आपको पॉजिटिव मिलेगा, अगर ये जनरल फॉर्म है तो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको एक जीरोज़ मिलेगा, जिस जीरोज़ की वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 है। फिर आप लोग देखोगे कि ये जो 3 है, जो जीरोज़ है, वो किस फैक्टर से मिला है, वो फैक्टर तक पहुँचे। फिर उस फैक्टर की पावर देखिए आपने, अगर वो पावर इवन हुई तो 3 को क्रॉस करोगे, मतलब जीरोज़ को क्रॉस करोगे तो आपका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। सॉरी, इवन हुई तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर ओड हुई तो साइन विल बी चेंज। अगर ओड पावर हुई फैक्टर की जिसका हमने जीरो निकाला है तो साइन विल बी चेंज, और अगर पावर इवन हुई तो साइन विल नॉट चेंज। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव मिला था, अब ये जो 3 है ये x माइनस 3 की पावर 4 से मिला, तो इसकी पावर कैसी है, इवन। तो ये जो पॉजिटिव है ये यहीं रह जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये साइन चेंज नहीं होगा। फिर देखा हमने 2 कहाँ से मिला, x माइनस 1, इसकी पावर क्या है 1, ओड है। तो अब ये जो पॉजिटिव था
ये 2 को क्रॉस करते ही बन जाएगा नेगेटिव, साइन चेंज हो जाएगा। फिर मिला 1, अब 1 को क्रॉस करना है तो 1 को देखेंगे कि 1 कौन से फैक्टर से आया, x माइनस 1 की पावर 2 से। इसकी पावर कैसी है, इवन, तो ये 1 को क्रॉस करोगे तो साइन विल बी, सॉरी इवन है ना, तो साइन विल बी नॉट चेंज, है ना, तो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। क्लियर है। अब फिर हमें कौन सा उठाना, पॉजिटिव वाला पोर्शन। तो पॉजिटिव वाला पोर्शन कौन सा है, ये सारा, है ना। तो x इज़ ग्रेटर देन 2 टू इन्फिनिटी माइनस 3 तो हमें हटाना है क्योंकि 0 चाहिए नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल और करते हैं, एक दो, है ना। अब इसका यूज़ फ्रैक्शनल वाली इनइक्वलिटी में करते हैं। तो जैसे अगर हमें मिला x² प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5, ये हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले नीचे वाला 0 नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 4, 5 एंड 6, ये नहीं बनना चाहिए। उसके बाद में हमें जीरोज़ निकालने हैं, तो पहले का तो जीरोज़ मिल नहीं रहा है, ये ऑलवेज़ पॉजिटिव रहेगा क्योंकि x² पॉजिटिव, उसमें उसके अंदर कुछ और पॉजिटिव ऐड कर दिया तो ये ऑलवेज़ पॉजिटिव रहेगा। क्लियर क्लियर क्लियर, है ना। अगर आप लोग इसमें x कुछ भी डालोगे तो ये तो ऑलवेज़ पॉजिटिव रहेगा, इसको किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर आओ इस पे आओ, तो इसमें लिखा हुआ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका आपको जीरोज़ मिला 2, 1, माइनस 3, 4, 5 एंड 6, ये मिल गए इसके जीरोज़। अच्छा यहाँ पे देखो ज़रा, इनको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखो, तो -3, 1, 2, 4 एंड 5 एंड 6, है ना। अभी के लिए इसको भूल जाओ, है ना, इस वाले फैक्टर को भूल जाओ। तो अब आपको क्या चाहिए, साइन कन्वर्जिंग। ये देखो बेसिक फॉर्म है, जो हमने बोला था वो वाली फॉर्म है यहाँ पे। तो सबसे राइट में आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। फिर आपको मिला एक जीरोज़, इसको क्रॉस करते ही साइन चेंज होगा कि नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपको इनइक्वलिटी पे जाना होगा। तो 6 किससे मिला था, इस फैक्टर से। इस फैक्टर की पावर क्या है, ओड, है ना, 1 है ना, तो ओड है। तो ये जैसे ही 6 क्रॉस करोगे तो प्लस किस में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव में, माइनस में, साइन कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर आपको मिला 5 एक जीरोज़ है, जो कि किससे मिला था, इस वाली इनइक्वलिटी से। इस वाली इनइक्वलिटी की पावर क्या है, 1 कैसी है, ओड, तो ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव में। फिर आपको मिला 4 कहाँ से आया था, यहाँ से। इसकी पावर कैसी है, 2, पावर कैसी है, ओड है, तो साइन विल नॉट चेंज, तो यहाँ पे कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव। फिर मिला 2 कहाँ से मिला था, यहाँ से। इसकी पावर कैसी है, इवन है, तो ये साइन विल नॉट चेंज, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, 2 क्रॉस करते ही पॉजिटिव का पॉजिटिव। अब आपको क्रॉस करना है 1 कहाँ से मिला, 1 यहाँ से मिला। इसकी पावर कैसी है, 1 है ना, ओड, तो पॉजिटिव जैसे ही 1 क्रॉस करोगे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको मिला -3 इस फैक्टर से। इस फैक्टर की पावर कैसी, ओड, तो आप लोग -3 जैसे ही क्रॉस करोगे तो ये नेगेटिव जो है वो आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये साइन कन्वर्जन की एक शॉर्ट ट्रिक थी, जिसको आप लोग वेविकरो मेथड भी बोलते हो, है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को कौन सा साइन चूज़ करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो इंक्लूड नहीं थे उनके ऊपर क्लोज बॉल लगा ली, 6, 5, 4। आपको चाहिए पॉजिटिव, इसका मतलब ये, और इसके साथ साथ ये और ये वाला पोर्शन, है ना, जो मैंने ऊपर लिखा है वो सारा पोर्शन। तो देख लो, -∞ टू -3 पे क्लोज, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वलिटी दे रखी है, यूनियन। फिर कौन सा, 1 से लेके 5, 1 पे क्लोज और 5 पे ओपन, माइनस, अब ये 4 पे ओपन बॉल थी ना, तो 4 को हटाना पड़ेगा। फिर यूनियन आपका 6 टू इन्फिनिटी, 6 पे ओपन,
है ना, और इन्फिनिटी पे भी ओपन। तो फाइनल आंसर विल बी -∞ टू -3 पे क्लोज, -∞ पे ओपन, यूनियन 1 to 5 पे ओपन, यूनियन 6 to इन्फिनिटी, है ना, और यहाँ पे दोनों पे ओपन, माइनस ये जो 4 है इसको हटाना पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका हम लोग एक बार पूरी समरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म क्या है कि एक साइड 0 बनाना है, मेक वन साइड ऑफ इनइक्वलिटी 0, एक साइड 0 बनाना है। फिर सेकंड स्टेप में फॉर्म फैक्टराइजेशन फॉर्म, आपको फैक्टराइजेशन फॉर्म क्रिएट करनी है। फिर फाइंड जीरोज, एंड देन यूज वेवी कर्व मेथड फॉर साइन कन्वर्जन। अब वेवी कर्व मेथड में क्या होता है कि आप लोग जीरोज़ को देखते हो, जीरोज़ को क्रॉस करते टाइम जीरोज़ कौन से फैक्टर से आया है उस फैक्टर की पावर देखते हो। क्या करते हो? पावर देखते हो, है ना। तो इफ़ पावर इज़ ओड for zero of, if power is odd for a zero of factor, sorry, is power is odd of a factor, no, इस इफ पावर इज ओड ऑफ ए फैक्टर जिसका जीरो आपने फाइंड किया उसकी पावर अगर ओड है उसको क्रॉस करोगे तो साइन विल चेंज, देन साइन विल चेंज। इसको इंग्लिश में थोड़ा सा, इफ पावर इज ओड ऑफ फैक्टर, है ना, इफ पावर इज ओड ऑफ ए फैक्टर जिसका आपने जीरो देखा है उस फैक्टर की पावर अगर ओड है तो साइन विल चेंज, अगर उस जीरो को आप लोग क्रॉस करते हो तो। फिर अगर इफ पावर इज इवन, किसकी? उस फैक्टर की जिसका आपको जीरो मिला है, फिर उसको क्रॉस करोगे तो साइन विल नॉट चेंज। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग एक एग्जांपल करें तो x-5 अपॉन x प्लस x-7 लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। ये सिंपल सी इनइक्वलिटी है। तो सबसे पहला काम क्या, एक साइड जीरो बनाओ। जीरो बनाने के लिए आप लोग 1 को राइट से लेफ़्ट में लेके जाओगे तो राइट में वो पॉजिटिव है, लेफ़्ट में जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये बन जाएगा x-5 अपॉन x-7 -1 लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर? ये बनेगा x-5 माइनस x-7 अपॉन x-7 लेस देन और इक्वल टू 0। फिर ये x और ये x कैंसिल आउट और ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो +7 -5, तो ऊपर बचेगा 2 अपॉन x-7 इज़ लेस देन 0। ये बन गई हमारी एक फाइनल इनइक्वलिटी। अब इसमें x जो है वो कभी भी 7 नहीं हो सकता, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपको मिला 7 से बड़ा नंबर उठाओगे तो पॉजिटिव, और 7
किससे मिला था? इस फैक्टर से। इस फैक्टर की पावर क्या है? 1। इसका मतलब है कि ओड है। तो 7 को जैसे ही क्रॉस करोगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। आपको कौन सा चाहिए? नेगेटिव वाला पोर्शन। तो इसका मतलब है कि ये, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 7, और 7 पे हमारे पास में ओपन ब्रैकेट है ना। ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं आपके मन की संतुष्टि के लिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग बोल लेते हैं x² माइनस x² प्लस x माइनस 5 अपॉन x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 1। वही पिछला एग्जांपल, उसमें थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया। तो 1 को राइट से लेफ़्ट में लेके जाओगे तो -1 होएगा। ये बनेगा x² प्लस x माइनस 5 अपॉन x माइनस 7 -1 लेस देन और इक्वल टू 0। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवाना हमें, ये हम लोग पहले ही बोल चुके हैं। कब? जब हम लोग शुरू में बात कर रहे थे तब ना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करवा देना है ना। डोंट यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कतई यूज़ नहीं करना है ना। देखो मैं तो कहूँगा यूज़ ही मत करो। अगर आप लोगों को साइन को पता हो या ना हो तो भी, है ना। अगर पता है तो यूज़ कर सकते हो, नहीं पता है तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x² प्लस x माइनस 5 माइनस x प्लस 7 अपॉन x माइनस 7 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल आउट, और 5 और ये 7, तो x² प्लस 2 अपॉन x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऊपर वाला ऑलवेज़ पॉजिटिव है। x की जगह आप लोग कुछ भी रख लो तो वो ऑलवेज़ पॉजिटिव। नीचे वाला जो है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके साइन पे जो आप लोग वेविकरो मेथड से यूज़ करोगे, है ना। तो ऊपर वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, x जो है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव रहेगा। अब नीचे वाले को देखो ज़रा, तो नीचे वाले के लिए यहाँ पे 7 है और x जो है उसकी वैल्यू 7 कभी नहीं हो सकती, x नॉट इक्वल टू 7 ना। ऊपर वाले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ऊपर वाला तो ऑलवेज़ 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 पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज़ पॉजिटिव आएगा और उसमें कुछ ऐड करोगे तो वो और पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऊपर वाला ऑलवेज़ पॉजिटिव, नीचे वाले की वजह से साइन चेंज होगा, तो वो देख लेते हैं हम लोग साइन कैसे चेंज होगा। और दूसरी बात कि नीचे कभी भी 0 नहीं बन सकता, तो इसका मतलब है कि x कभी भी 7 नहीं आ सकता। तो 7 से बड़ा नंबर मतलब ये पॉजिटिव, 7 को क्रॉस करोगे तो इसकी पावर कैसी है? ओड है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में। आपको क्या चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए आप लोगों को इस साइड जाना पड़ेगा, तो -∞ टू 7 ना, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट x बिलोंग्स टू, है ना। तो इस टाइप से भी कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपका जो पाला है किसी भी टाइप के क्वेश्चन से पढ़ सकता है। तो जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने आप लोग परफेक्ट बनोगे। और ये जो इनइक्वलिटी है ये आपकी ऑलवेज़ साथ चलेगी। जितनी मैथ्स है 2 साल में करोगे तो उसमें आपके साथ ही चलेगी। तो इसको तो आप लोगों को अच्छे से करना है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक यही थी वेविकरो मेथड की। साइन कन्वर्जन किस हिसाब से होता है वो डिपेंड करता है कि 0 जो है वो कौन से फैक्टर से आया, उसकी पावर पे। अगर वो पावर इवन है तो साइन जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा जब आप लोग 0 को क्रॉस करते हो। और अगर वो पावर ओड है तो अगर आप लोग 0 को क्रॉस करते हो तो साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। और फिर आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर P/Q लिखा हुआ तब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? जब तक आप लोगों को साइन पता ना हो Q का, मतलब नीचे वाले का पूरा साइन पता ना हो, तब तक आप लोगों को कभी भी मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है।
और फिर एक साइड तो जीरो बनाना है आपको, फिर इक्वेशन के जैसे फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर से जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रॉ करना है, मतलब ये सारा ब्ला 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 आपको करना है। तो इस पर जितने क्वेश्चंस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके उसके क्वेश्चंस जो है सोल्व कर सकते हो। तो थैंक यू।